श्री सद्गुरुदेव भगवान सागर दंडोत परमात्मा। यही परमात्मा ने जो स्वयं अभी अपने मुंह से बोला कि गृहस्थ किस तरह से इसमें एडजस्ट करे, वो भगवान की वाणी समझ चुका है, उस पद पर आगे चल भी रहा है। परिवार किस तरह से उसका सहयोग और वो किस तरह से अपने आप को परिवार में एडजस्ट करे, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ पाता। अरे तो ये अलग अलग है दोनों। हंसब ठटाए फुलाए गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। हंसना रोना एक साथ होगा तो गृहस्थी का काम और विरक्ति का काम एक साथ नहीं होगा। कह तो गृहस्थी में ही काम करो, नहीं तो विरक्ति में काम करो। लेकिन साधकों को गृहस्थी से ही वैराग्य में आते हैं। बड़ा आश्रम गृहस्थ है, वहीं से सब निकल के भजन में आते हैं। तो उसमें एक नियम यह है कि शाम सुबह नियम बना लो। रोज सुबह करीब 5 बजे उठो, नित्य नियम करो और घर में कोई ऐसा स्थान बना लो जहाँ भगवान के फोटो रख लो, गुरु महाराज का फोटो रख लो और आसन डाल लो और बैठा करो। कम से कम 6 साढ़े 5 पे बैठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का टाइम, उस समय अधिकतम लोगों को नींद आ जाती है। तो स्पेस जो आकाश है ये चिंतवनों से भरा रहता है, भीड़ लगी रहती है। तो उस समय जब सो जाते हैं तो थोड़े कम हो जाती है भीड़, तो उस समय भजन करना फायदामंद है, जितना हमारा मन रुकेगा। और जब दिन को हो गए तो सब जागृत हो गए, लोग सब चिंतन करते, मन से जो चिंतन करते तो ये आकाश में सब गुच्छे बन जाते, सब उसमें आकाश में आकृत हो जाते हैं। तो भीड़ लगी रहती है दिमाग में, अंतर जगत फकीरी पालिया में तो भीड़ लग जाती है। तो फिर हम मन को रोकेंगे तो फिर कब नहीं रुकेगा। इसलिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठा करो और अपने को समर्पण करो परमात्मा। भगवान मैं आपका हूँ, बुरा हूँ भला हूँ जैसा भी हूँ, आपको मुझे लेना पड़ेगा। अपने में मुझे एडजस्ट करो, मुझे समर्पित कर लो। मेरी रुचि है, मैं अज्ञानी हूँ, तो न जानने के कारण से मेरा मन पता नहीं क्या किसको पसंद करता है। तो आप मेरी जानकारी में आ जाओ, तो जब आ जाओगे तो मैं आप ही के पीछे लग जाऊंगा। वो तो न जानने से मैं गलत काम कर रहा हूँ, और जब तक आपको समझ लूँगा तो आपके पीछे लग जाऊंगा। समझ में? ये विनय करो, और विनय करो, प्रार्थना करो। और ये हो गई सुबह की हाजिरी, और फिर शाम को हाजिरी दो और दिन भर अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बैठ के हाजिरी दो भगवान में, अंतर जगत फकीरी पाने आपके यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ, मेरे ऊपर ख्याल किया जाए, मुझे अपने में ले लिया जाए। परमात्मा जब अपने में एडजस्ट करेगा, समर्पित कर लेगा, तब ही पढ़ाई शुरू होती है। जब कॉलेज में लड़का भर्ती हो जाएगा, वहाँ एडमिट हो जाएगा, तब ही पढ़ाई शुरू होगी ना, पहले नहीं होती है। पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, और पढ़ाने में जो विद्यार्थी हो भगवान होता है। तो इसलिए कायदा से कदम उठाना चाहिए, बेकायदा नहीं। अब हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना में चला जाता, और फिर भगवानों में चला जाता है। तो ऐसे था न मिलेगी।
तो बड़े बड़े योद्धा हैं दोनों तरफ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब विजातीय पार्टी के हैं, रावण की पार्टी के हैं, माया की पार्टी के हैं, और शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण भगवान की पार्टी के हैं। अगर दोनों में लड़ाई होगी तब भजन होना चाहिए। लड़ाई का ही दूसरा नाम भजन है। वो जीतता है भगवान के, हमारा मन भगवान की तरफ जाता है कि माया में जाता है। भगवान में चला गया तो भगवान जीत जाएंगे, माया में चला गया तो माया जीत जाएगी। तो इस तरीके से क्रमशः हाजिरी शुरू करो। शाम सुबह की अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दो। तो जब हाजिरी होने लगेगी तो परमात्मा के कुछ हरकत होगी, तो जान जाएगा कि ये साहब मेरी तरफ आना चाहता है। तो माया को है, माया परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, माया परमात्मा का संविधान है। माया से परमात्मा ने कह रखा है कि मेरी तरफ कोई आवे तो आने ना दो, पिटाई करो उसकी, काम को लगा दो, क्रोध को लगा दो, लोभ को लगाओ। तुम्हारे पास पुलिस तमाम खड़ी हुई है, ये सब पुलिस लोग हैं, और पिटाई करो और अपने में अरण दो, विषय बढ़ाओ और वही में फंसा रहे आदमी। और जो इतने पर भी न माने और चिल्लाए कि मैं तो भगवान की तरफ जाऊंगा, चाहे मुझे माया मार डाले ले, मैं रुकूंगा नहीं, तो फिर वो के विषय में तुम सोचना। तो फिर जब वो की लगन लग जाएगी और कुछ सदस्य अच्छा उत्तम तरीके का भजन होने लगेगा, मेरे में मन रुकने लगेगा, तो मैं तुम्हें कम्युनिकेशन कर दूँगा, इशारा कर दूँगा, तो मेरी तरफ वो आ जाएगा। तो ऐसा ये मिला जुला झगड़ा है, तो समझ में नहीं आता है। परमात्मा सबके अंदर है और माया सबके अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सबके अंदर आत्मा है। आत्मा जब नहीं रहती तो डेड हो जाता है, बढ़ जाता है। और माया भी है, सो माया बस फस्यो गुसाई, बदेव कीर मरकट की नाई, आधे फंस जाता है। लेकिन फंसने का कोई मतलब नहीं, वो छूटा हुई फंसा ही है, और फंसा हुआ भी छूटे यार। परमात्मा तो मालिकुल है ना, बारीक, ऐसा आकाश से भी बारीक है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। इसे आंख देख नहीं सकती, हाथ पकड़ नहीं सकते, पैर इसमें चल नहीं सकते। बताइए, ऐसा आकाश का कभी नाश होता है? आगे जला दो तो जलेगा, ये आकाश में क्या जलेगा? गोली चलाओ तो मरेगा ये आकाश? हाँ, तो ये अजर अमर है। ऐसा ही आत्मा है सबके अंदर, वही एनर्जी आए, वही सब डुबती चला चाहिए। ये जड़ शरीर को वही चला रही है ऐसे। तो इसकी जानकारी फिर आगे बढ़ने पे भजन करते करते आने लगती। जब परमात्मा के हम एडमिट हो जाते हैं तो परमात्मा धीरे धीरे हमको बता देता है। तो इसलिए शाम सुबह भगवान के यहाँ हाजिरी दो, और जो हाजिर आदमी रहेगा तो उसकी तो तनख्वाह देनी पड़ती है ना, भगवान को ख्याल करना पड़ेगा। और गैर हाजिर आदमी रहेगा तो ओके तनख्वाह दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, समझ लो। तो पहले हाजिरी शुरू करो, भगवान का नाम शुरू करो, तब फिर समझ में आने लगेगा। फिर वही नाम रूप को लाएगा, महात्मा को पकड़ कर लाएगा, गुरु बाबा मिला देगा, सब काम करेगा।
ठीक है। हाँ, हाँ।